नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल किड्स चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 10 चालू है। गड़ा धन। तो चलो बच्चों, हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। बच्चों, एक गांव है, उस गांव का नाम है सुंदरपुर। उस गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। जो रामदीन किसान है ना बच्चों, उसके 4 बेटे हैं। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। बच्चों, ये जो रामदीन है ना, ये बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रमी व्यक्ति है, लेकिन उसके जो 4 बेटे हैं वो बहुत आलसी है। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन के जो चारों बच्चे हैं ना, बहुत आलसी है। सारा दिन क्या करते हैं, यहाँ वहां बैठकर सिर्फ बातें करते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। जो रामदीन था वो उनके इस अल्हड़पन से बहुत परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। उसे हमेशा अपने बेटों के भविष्य के बारे में सोचते रहता था, बहुत चिंता करते रहता था कि मेरे इन बेटों का क्या होगा। वह रात दिन यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। वो हमेशा रात दिन रामदीन ये सोचते रहता है कि मेरे बेटे जब बड़े होंगे तो अपना पेट कैसे पालेंगे। हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी। रामदीन को किसकी चिंता लगी रहती थी बच्चों? अपने बेटों की, कि उसके बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। फिर रामदीन की जो पत्नी है वो रामदीन को एक उपाय बताती है। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। जब रामदीन की पत्नी उसे कोई उपाय बताती है, पहले तो वो सोच रहा था क्या करूं, फिर वो एकाएक अचानक बहुत खुश हो जाता है और खुशी से उछल पड़ता है। आगे अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा। फिर दूसरे दिन क्या होता है मालूम है बच्चों? जो रामदीन है ना, वो अपने चारों बच्चों को बुलाता है, अपने चारों बेटों को बुलाता है और बोलता है, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। जो रामदीन है वो अपने चारों बेटों को बुलाता है और अपने बेटों को बोलता है कि हम लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और मैंने खेत में बहुत सारा पैसा धन गाड़कर छुपा दिया है। अगर तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। हम लोग तो तीर्थ पे जा रहे हैं। अगर तुम लोगों को पैसे की जरूरत होगी तो मैंने खेत में गाड़ कर रख दिया है, तुम लोग उसमें से निकाल लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। जब उसके बच्चे, रामदीन के बच्चे धन की बात सुनते हैं ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा पर बोलते हैं जाओ। वहां पे तीर्थ यात्रा पर जाने की परमिशन दे देते हैं। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। ये देखो बच्चों, चित्र में रामदीन अपने चारों बच्चों को बुलाकर समझा रहे हैं कि बेटा अभी हम लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और मैंने खेत में धन गाड़ कर रख दिया है। अगर तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी तो उसे निकाल कर उसका उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर ये चारों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं
और वो अपने पापा को बोलते हैं ठीक है, आप लोग तीर्थ यात्रा पर जाइए। चारों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मम्मी पापा तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, अब कोई हमें रोकेगा टोकेगा नहीं। बच्चों, आप लोग भी बहुत खुश हो जाते हो ना जब आपकी मम्मी पापा ऑफिस चले जाते हैं। अरे वाह, अब हम सारा दिन आराम से टीवी देखेंगे, मोबाइल पे गेम खेलेंगे। ऐसे ही ये चारों बच्चे खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मम्मी पापा तो तीर्थ पे जा रहे हैं, अब कोई हमें रोकेगा नहीं, कोई हम पर बंधन नहीं लगाएगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। बच्चों, रामदीन चले गए, कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, जो अनाज वनाज था वो चलता रहा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उनके पास का धन और धान्य मतलब अनाज सब समाप्त हो गया। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। जब उनके मम्मी पापा तीर्थ पे चले जाते हैं चारों भाइयों के, तो उन थोड़े दिन के बाद पूरा पैसा भी खत्म हो जाता है और घर में जो खाने पीने की चीज थी वो भी खत्म हो जाती है। अब चारों भाइयों को बहुत चिंता हो जाती है कि अब क्या करें। फिर उन्हें अपने पिताजी की बात याद आती है कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। रामदीन अपने बच्चों को बोलता है ना जाते समय, बच्चों, कि जब तुम लोगों को पैसे की जरूरत होगी, धन की जरूरत होगी, तो मैं खेत में धन गाड़ के जा रहा हूँ, तुम लोग उसमें से निकाल लेना। बच्चों को वो बात याद आ जाती है। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। बच्चों को अपने पापा की बात याद आ जाती है। हाँ, पापा ने बोला था कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा हुआ धन निकाल लेना। तो वो लोग वही काम करते हैं, रात में जाते हैं और खेत की खुदाई करते हैं, खेत को खोदते हैं। क्यों खोदते हैं? क्योंकि उनको धन चाहिए था, पैसा चाहिए था। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। बच्चों, वो जो चारों भाई थे ना, वो लोग 2-3 रातें अपने खेत को खोदते रहे, पर उनको गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। रात बच्चों, आप खेत खोदोगे तो आपको बहुत थक जाओगे, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है खेत को खोदना। वैसे ही ये भाई लोग बहुत थक जाते हैं, क्योंकि ये लोग 2-3 रात तक खेत खोदते रहते हैं। तो खेत खोदते खोदते बच्चे बहुत थक जाते हैं। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, जब 3 रातों तक उन लोगों ने खेत को खोदा लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, तो वो लोग बहुत निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और फिर अपने घर की ओर चल देते हैं, लौट रहे थे। तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? जब वो लोग लौट के वापिस आ रहे थे, तो जो रामदीन था, इन चारों बच्चों का पापा था, उसके एक दोस्त मिल जाते हैं, हरिनाथ। वो पूछते हैं कि तुम लोग इतने थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। बच्चों, जब ये चारों लोग खेत खोद के वापस आते हैं, थके रहते हैं और उनको कुछ पैसा नहीं मिलता, धन नहीं मिलता है, तो वो निराश होकर जब अपने घर लौट रहे थे ना, तो रास्ते में रामदीन जो उनके पापा है, उनके दोस्त हरिनाथ मिल जाते हैं बच्चों को, और वो पूछते हैं कि तुम लोग इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? तो बच्चे सब सच हरिनाथ को बता देते हैं। कारण जानने के बाद हरिनाथ चारों को सलाह देते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने तो खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। हरिनाथ बच्चों को बोलते हैं, तुम लोगों ने इतना मेहनत करके खेत खोदा है, अब एक काम करो, उसमें बीज भी बो दो।
चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। फिर चारों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। चारों भाई हरिनाथ की बात को सुनकर खुश हो जाते हैं और जैसा हरिनाथ कहते हैं वो चारों भाई वैसा ही करते हैं। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। बच्चों, जब वो बीज बो देते हैं ना तो खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए हैं। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। जो चारों बच्चे थे ना वो अंकुर को देखते हैं तो उनके मन में एक उत्साह आ जाता है। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उन लोग जो खेत तो खोदे थे ना बच्चों, तो हरिनाथ काका ने बोला उसमें बीज डाल दो, तो उन लोगों ने बीज भी डाल दिया। थोड़े दिन के बाद उसमें से अंकुर आने लगे। फिर उन्होंने खेत की निराई की, गुड़ाई की और उसके बाद जब फसल हुई तो बहुत अच्छी फसल हुई बच्चों। हरिनाथ काका को वो बच्चे मन में धन्यवाद देने लगे कि अगर काका ने नहीं कहा होता तो हम लोग बीज नहीं बोलते थे। इसलिए चारों बच्चे हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। वो चारों बच्चे हरिनाथ काका को धन्यवाद कहते हैं और फिर उस फसल को बाजार में ले जाते हैं बेचने के लिए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। जिस दिन वो चारों भाई फसल ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे ना, उसी दिन उनके मम्मी पापा, चारों बच्चों के पापा कौन थे? रामदीन और उनकी पत्नी, मतलब चारों बच्चों के मम्मी पापा लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उन्हें चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हारे खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। जब रामदीन देखते हैं कि गाड़ी में अनाज रखा हुआ है तो वो अपने बच्चों से बोलते हैं, तो तुम्हें खेत में गड़े हुए धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों बच्चे ना वो सर हिलाकर बोलते हैं, हाँ हमारी समझ में आ गया। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, चारों बच्चे सर हिलाकर स्वीकार करते, हाँ हमारे समझ में आ गया है। हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। फिर चारों बच्चे अपने पिताजी से कहते हैं कि हाँ पिताजी, अब हमारी समझ में ये आ गया है कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वो बच्चे अपने पापा से कहते हैं कि पापा हमारे समझ में अब ये आ गया है कि बिना मेहनत किए हुए, बिना परिश्रम किए हुए कुछ भी संभव नहीं होता है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है और परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा ही धन कमाया जा सकता है। चारों बच्चे अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, अब हमारी समझ में ये बात आ गई है कि परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। बिना परिश्रम किए हम धन नहीं कमा सकते हैं। तो बच्चों, आपको इस पाठ से क्या सीख मिली? हमें इस पाठ से ये सीख मिलती है कि परिश्रम के बिना कुछ भी हम नहीं पा सकते हैं। इसलिए परिश्रम करने से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। आप लोग बच्चे हो, आपका काम है पढ़ाई करना। आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आप लोगों को इस पाठ में अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों।
तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। अब हम इसके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम स्वाध्याय करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम शब्द अर्थ देखेंगे। गोड़ाई, गोड़ाई का अर्थ है मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना। दूसरा, निराश और हताश, दुखी। अगला, जुट जाना, किसी काम में लग जाना। राज, रहस्य, छिपी हुई बात, स्वीकार करना, मान लेना। संभव, मुमकिन, जो हो सके। स्वयं, खुद, परिश्रमी, मेहनती। भविष्य, आने वाला समय। उपाय, तरीका। तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा। निराई, निरर्थक घास फूस खोदकर निकालना। प्रश्न पहला बच्चों, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों इधर कोष्टक में शब्द दिए गए हैं। गप्पे, तीर्थ यात्रा, खुदाई, उत्साह, परिश्रम। इसमें से हमें उत्तर को चुनकर सही उत्तर सही जगह पर लिखना है। तो हमारा पहला नंबर, उन्होंने रात के समय डैश का काम आरंभ किया। किसका काम आरंभ किया बच्चों? खुदाई। ये देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, लाइन खींच दिया है, वो उत्तर आपको लिखना है। तो पहले का उत्तर है खुदाई। दूसरा, चारों बेटे इधर उधर बैठकर डैश मारा करते थे। क्या मारा करते थे? गप्पे। ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वो उत्तर आपको दूसरे में लिखना है। तीसरा, हम दूर डैश पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा। तो जो तीर्थ यात्रा है वो हम तीसरे नंबर पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जो डॉट डॉट का निशान है ना, वहां पर आपको लिखना है तीर्थ यात्रा। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। चौथा, चारों के मन में डैश जाग गया। क्या जाग गया था? उत्साह। ये देखो मैंने उत्साह को लाइन खींच दिया है। ये चौथे प्रश्न का उत्तर है। जहां पे डॉट डॉट है वहां पे आपको उत्साह लिखना है। पांचवा, जीवन में डैश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। किसके बिना कुछ संभव नहीं है बच्चों? परिश्रम। तो पांचवे का उत्तर क्या है? परिश्रम। जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न तीसरा, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। बच्चों जो सही है उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे, जो गलत है उसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो। पहला, रामदीन परिश्रमी किसान था। ये वाक्य सही है? हाँ, ये वाक्य सही है। तो बच्चों यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने लगाया है वैसा आप भी लगा लीजिए। दूसरा, रामदीन को अपनी पत्नी की चिंता रहती थी। ये वाक्य गलत है। रामदीन को अपनी चारों बेटों की चिंता रहती थी। तो जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर है गलत। यहाँ पे हम कट का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों। तीसरा, एक मित्र ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। ये वाक्य सही है? नहीं, ये गलत है।
तो हम इसके आगे गलत का निशान लगा देंगे। अगला, चारों भाइयों ने हरिनाथ की सलाह नहीं मानी। ये वाक्य गलत है। चारों भाई ने हरिनाथ की सलाह मानी थी, क्योंकि हरिनाथ जी ने कहा था कि तुम लोगों ने खेतों की जुताई कर लिया है तो अब उसमें बीज बो दो। तो बच्चों ये गलत है, इसके आगे गलत का निशान लगा दो। ठीक है, चलो 5वां नंबर, फसल बहुत अच्छी हुई। ये वाक्य सही है बच्चों, आप सही का निशान लगा दीजिए। 6, गड़े धन का राज बेटों की समझ में आ गया। ये सही कथन है बच्चों, इसके आगे सही का निशान लगा दो। अब हमारा एकदम आखिरी 7 नंबर, जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है। ये सही है बच्चों, इसके आगे सही का निशान लगा दो। जैसे मैंने निशान लगाया है बच्चों, वैसे आप लोग भी लगा लीजिए। चलो बच्चों, इसके बाद हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, राम दीन के बेटे कैसे थे? इसका उत्तर, राम दीन के बेटे बहुत आलसी थे। हमारा प्रश्न दूसरा बच्चों, राम दीन को किसकी चिंता सताया करती थी? उत्तर, राम दीन को अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। प्रश्न तीसरा बच्चों, पत्नी ने राम दीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया? उत्तर, पत्नी ने राम दीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। प्रश्न चौथा, बेटे क्या सुनकर खुश हुए? उत्तर, बेटे खेत में गड़े हुए धन की बात सुनकर खुश हुए। 5वां प्रश्न बच्चों, बेटों ने खेत की खुदाई क्यों आरंभ की? उत्तर, बेटों ने गड़ा हुआ धन पाने के लिए खेत की खुदाई आरंभ की। प्रश्न छठा, खेत की खुदाई करने पर क्या नहीं मिला? उत्तर, खेत की खुदाई करने पर गड़ा हुआ धन नहीं मिला। प्रश्न 7वां, हरिनाथ ने चारों भाइयों को क्या सलाह दी? उत्तर, हरिनाथ ने चारों भाइयों को खेत में बीज बोने की सलाह दी। प्रश्न 8, किसके बिना कुछ भी नहीं मिल सकता? तो बच्चों इसका उत्तर, परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। ठीक है बच्चों, तो हमारे प्रश्न उत्तर हो गए। अब बच्चों हम शुरू करेंगे प्रश्न 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, राम दीन परेशान क्यों था? इसका उत्तर, राम दीन के चारों बेटे बहुत आलसी और अल्हड़ थे। वे हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे, इसलिए रामदीन अपने बेटों के भविष्य को सोचकर परेशान था। प्रश्न दूसरा, तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? इसका उत्तर, तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। प्रश्न तीसरा, चारों भाइयों को पिता की कौन सी बात याद आई? उत्तर, चारों भाइयों को पिता की खेत में गड़ा धन निकाल लेने की बात
याद आई। प्रश्न चौथा, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? उत्तर, हरिनाथ की बात मानकर चारों भाइयों ने खेत में बीज तो बो दिए। कुछ समय बाद उनमें अंकुर निकल आए। उन्हें देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा। अब एक और प्रश्न है बच्चों, परिश्रम के बारे में 5 वाक्य लिखो। तो इसका उत्तर है बच्चों, जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है। परिश्रम से ही किसान अनाज पैदा करता है। परिश्रम करके ही मजदूर को मजदूरी मिलती है। परिश्रम करके ही सब अपना गुजारा करते हैं, पेट पालते हैं। परिश्रम के बिना दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हमारी आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी पाठशाला अच्छी लगती है तो आप मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, अगली पाठशाला में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।